आपके बड़े बड़े चैनल और पीसीबी सोर्सेज वो ये कह रही हैं जी हमने अपनी हुकूमत को बोल दिया कि हमारी हुकूमत फैसला सुनाएगी दोबारा। हुकूमत में फैसला छोड़ते हैं, कौन सी माफी जी, हमने अपोलोजाइज करवाना है बांग्लादेश के लिए। हम आईसीसी को बोलेंगे बांग्लादेश के पांव पड़ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, बड़के बड़ी बड़ी। हमने 5,000 करोड़ का जो है ना आईसीसी को नुकसान कर दिया, 6,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, $500 मिलियन का नुकसान कर दिया, सारा कुछ चीमा साहब मुंह पर पे है। देखो सर जी मुझे बड़ी बड़ी बनाई गला चीमा साहब है। एक बात बताएं, मैं तो ये आपकी बात सोच के हैरान हूं कि जब जो मकसद था वही पूरा हो गया। क्या मकसद पूरा हुआ आपका? सुने सुने सुने, बांग्लादेश को इज्जत मिले, बांग्लादेश से माफी मांगे। देखो हाँ ना यार, यही मकसद था ना, बांग्लादेश से इज्जत मिले, बांग्लादेश से माफी मांगे। अब बांग्लादेश घर बैठे पैसे कमा रहा है इस T20 के 1 पॉइंट। अगली बात पे आ जाएं, यानी कि आप इमेजिन करें पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक क्या है कि पाकिस्तान ने, यानी कि इंडिया को वो $500 मिलियन इतना जरूरी है, यानी कि आईसीसी की भी टांगें कांप रही थी, बीसीसीआई की भी टांगें कांप रही थी, गाया हो जाएंगे माय लॉर्ड आ जाओ। हमने कहा आओ हमारी शर्तें मानो, वो मान गए, बात तो खत्म। मेरा इसीलिए शायद अभी कंफर्म नहीं है, लिसन अभी कंफर्म नहीं है, इसीलिए शायद अब बातें चल रही हैं कि मोहसिन नकवी वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। ये क्या कह रहे थे? देखें, जो भारत को भी नुकसान होगा, आईसीसी को ज्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। नुकसान तीनों को होना था, भारत को 200 करोड़ का नुकसान होना था अगर वो पाकिस्तान मैच ना खेलता तो। एक बात, दूसरी बात, अभी तक आपकी कोई भी डिमांड मानी नहीं गई है। तीसरी बात चीमा साहब, मुझे 2 चीजें महसूस हो रही है। एक चीज मुझे पता था कि पाकिस्तान यूटर्न लेगा, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हंसी भी आ रही है और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज पहले इतना बड़ा फैसला कर दिया, अब बाद में कहते नहीं हुकूमत को हम दोबारा कहते नहीं हमारे मैच का जो ना खेलने जाना। ये कोई बात है करने वाली? मतलब पैरा थी पार पाओ क्लोवो करें, हम पूरा बाइकआउट करें, मैच बाइकआउट करें, बार डाला है क्या? ऐसा वजन डाला है आईसीसी को, पीछे बैकफुट पे कर दिए। और क्या कहते हैं, क्या बैकफुट पे कर दिए, धमका आईसीसी ने दे दिया पकड़ के। आप देखिए मतलब ये जो बैकफुट पे आए हैं, आप आए हैं सैंक्शंस की डर से, पैसों के डर से, एनुअली ऑर्डर विमेन वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चले जाए, ये सब का डर था आपको। आप बैकफुट में भी आए हो, आईसीसी भी 1 कदम पीछे हटा है, आप 3 कदम पीछे हटे हो। भाई हमें ये एडवांटेज लेना था कि हमने आईसीसी को मजबूर करना था और हम करने में कामयाब। कमाल हो गया। मुझे ये बता दें, सिर्फ एक बात बताएं, ज्यादा आप ना बताएं जी, कि अगर आईसीसी उस सब कुछ करने पे कामयाब हो जाए जो पाकिस्तान चाहता है, तो जीत पाकिस्तान की है कि आईसीसी की जीत है? क्या मतलब, आपने क्या बोला? मैंने कहा है कि अगर आईसीसी सब कुछ करने में आईसीसी सब कुछ वो करे जो पाकिस्तान चाहता है, तो जीत किसकी है? देखें, पाकिस्तान की जीत हो गई। अच्छा फिर ठीक है, मुझे ये बताएं, बांग्लादेश को बाहर रखा गया, लेकिन बांग्लादेश को लंबा अरसा बाहर नहीं रखा जाएगा, किसी और मैच और टूर्नामेंट के लिए नहीं रखा जाएगा, बांग्लादेश को रेवेन्यू दिया जाएगा। यार बात तो सुने ना, ये अहम बात है। आपके लिए ये अहम बात नहीं होगी क्योंकि आप शायद समझते हैं प्रोपेगेंडा जरूरी होता है। प्रोपेगेंडा की बात नहीं है, दिस इज अबाउट फैक्ट्स। फैक्ट की बात करें, मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान ने जिन्हों कहते ने तौनते गोडा रखवा के इंडिया के कोलों फैसले कराए। और वो मैं आज देख रहा था, वो इंडिया के जो पता नहीं शुक्ला साहब है, बीसीसीआई के कौन है वो सर, उनसे मीडिया सवाल पूछता है, वो जवाब ही नहीं देते। नहीं हमें नहीं पता, आईसीसी करेगा, जो करेगा आईसीसी करेगा, आईसीसी करेगा। सुने तो सही ना, तो फिर क्यों छेड़ते हैं? बीसीसीआई क्यों कहता है आईसीसी को ऐसे करो? अब जयशाह और बीसीसीआई, यार मेरी बात सुने अमीर हुसैन, आप अभी अगर आप फिर भी झूठ बोले तो आपकी मर्जी है। क्या बीसीसीआई और आईसीसी में कोई फर्क है? क्यों नहीं है फर्क? से 18,000 करोड़ का मालिक है नेटवर्क की। आईसीसी एक अलग अदारा है, इंडिपेंडेंट अदारा है, बीसीसीआई एक नेशनल अदारा है उनका इंडिया का। जी। सो पाकिस्तान ने मैसेज दे दिया है कि बिग रेवेन्यू जनरेटर जो है वो जो पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेटर है, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज किया जाए। दैट इज द पॉइंट। ये चीज पैसे मुक गई है, सीधी क्यों नहीं गल करते हैं? गल पैसे तो मुक गई है, पैसे आपको चाहिए थे, आपने ले लिए हैं। नहीं $10 मिलियन हमें और दे दे यार, इतना तो मतलब वैसे आईसीसी जो है ना $1 मिलियन देते हुए वो समझेगा यार हराती कर दी है बांग्लादेश को। $1 मिलियन से क्या फर्क पड़ता है? नो, ये बात नहीं है भैया।
असल गलती आपको पैसे चाहिए थे, आप उसमें पैसों के पीछे भागते हैं। आपने कहा चलो आईसीसी को 5 मिनट ब्लैकमेल कर लेंगे, $10-12 मिलियन हमें ज्यादा मिल जाएगा, और इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया कहता है ले लो यार 10-12 मिलियन, इंडिया के सामने क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। आपके 10 मिलियन की आपको बड़ी जीत हो गई है, लेकिन चीमा साहब आपका ये फैसला, दुनिया में आप शर्मिंदा हो गए हैं। अगर पाकिस्तान अपना फैसला वापस लेता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इंसल्ट है कि पहले फैसला किया हम नहीं खेलेंगे, बाद में कहते हैं हम खेल लेंगे। आपको मैंने कहा था चीमा साहब, पहले भी कहता रहा हूं कि आपको थोड़ी देर बाद ट्वीट आ सकता है, क्रिकेट इज अबव पॉलिटिक्स। ये हमने सियासत को तरजीह नहीं दी जैसे इंडिया देता है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं मेरे सामने, जब हमने सारा स्टैंड ही बांग्लादेश के लिया, और बांग्लादेश और आईसीसी देखें क्या अपने लिए पैसे करवा रहे हैं, आपने स्टैंड लिया। मतलब एक छोटा सवाल, एक जो है ना मासूमाना सवाल ये है, अगर आपने स्टैंड लिया बांग्लादेश के लिए, अपने पैसे क्यों बढ़ा रहे हैं? फिर बांग्लादेश के लिए आपने स्टैंड लेना था तो कहते भाई बांग्लादेश को दोबारा खिलाओ। मेरी बात सुने, पाकिस्तान अपने लिए पैसे नहीं बढ़ा रहा, पाकिस्तान बेसिकली फार्मूला ही चेंज करवाना चाहता है। उस फार्मूले में बांग्लादेश के पैसे भी बढ़ेंगे, वेस्ट इंडीज के भी बढ़ेंगे, न्यूजीलैंड के भी बढ़ेंगे, जिम्बाब्वे के भी बढ़ेंगे। दैट इज द क्वेश्चन। इसको समझें आप इसको नहीं समझ रहे। आप देखें, हम अपनी बात नहीं कर रहे। आज भी हमने स्टैंड किसके लिए लिया है? बांग्लादेश के लिए, अपने लिए नहीं कुछ किया, बांग्लादेश के लिए किया। बांग्लादेश, अब श्रीलंका जो है मिसाल के तौर पे, अगर पाकिस्तान खेलने चला जाता है, अगर मोहसिन नकवी ये जाके प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया तमाम डिमांड्स पूरी कर रहा है, आईसीसी झुक गया, आईसीसी की वो जो पोजीशन थी खत्म हो गई है, आईसीसी की तो सरिया कट देता है प्राइम मिनिस्टर, आईसीसी मान गया है, तो द जॉब इज डन। बांग्लादेश हमारा भाई, हमारा दोस्त मुल्क, हमसे बिछड़ा हुआ भाई, अगर वो खुश हो गया तो द जॉब इज डन। हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है, हम तो उनके लिए कर रहे थे। आज देखें वो बांग्लादेश के आए हुए थे, वो जो वो गुड़ियां उड़ा रहे थे लाहौर में, एंजॉय कर रहे थे, he was having fun। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ तो अब ताल्लुकात ही डिफरेंट नेचर के हो गए हैं ना, ठीक है ना जी। सो ये तो बात सुनिए, अच्छा मतलब कि बांग्लादेश बांग्लादेश को भी पैसे चाहिए और आपको भी। आपने कहा कि हम बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू कहते हैं, उसे पैसे दिए जाए, क्योंकि बांग्लादेश को पैसे की जरूरत है। मीन्स यही है ना, पहले बांग्लादेश ने अकड़ दिखाई, मुझे ना पैसे चाहिए ना मुझे कुछ और चाहिए, मैं श्रीलंका में खेलूंगा। आईसीसी ने बोला मैंने श्रीलंका में खेलने नहीं देना, इंडिया में खेलो। कहते हैं हम पैसों को टांग मार के जा रहे हैं, लात मार के जा रहे हैं। बाद में पैसों की बात खत्म कर दी आपने, प्राइड इज्जत की बात आपने की नहीं है, वकार की बात आपने की नहीं है, आपने इज्जत का सौदा पैसों में कर दिया। ओ भाई नहीं, इज्जत का सौदा पैसों में, आज आपने बांग्लादेश की इज्जत ही बेच दी है। यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन ब्रदर, आपको पता ही नहीं है कि गेम हो क्या रही है। इस वक्त पाकिस्तान ने ट्रस्ट में गेम का पासा पलट दिया है। और पलटा कैसे है? इंडिया को, आईसीसी को मजबूर कर दिया कि लाहौर आओ। ये आईसीसी देखें ना आता लाहौर, उसको अगर हमारी बात अगर नहीं वो पसंद उसको, अब ये बात तो थोड़े दिन पहले पता चली थी ना हमें, थोड़े दिन पहले ये बात पता चली थी ना, आईसीसी जो है उसने ये ख्वाजा साहब जो है इनके साथ डायलॉग शुरू हो गया, ये बात पता चली थी ना। तो बस बात, और अब वो ख्वाजा साहब बांग्लादेश के साथ भी किया गया था। आप ये ना समझे कि आपको ने कुछ ज्यादा प्रोटोकॉल दे दी है, बांग्लादेश के साथ भी डायलॉग किया गया था। 2 दिन उन्हें मनाया भी गया था कि भाई खेल लो, उन्हें कहा नहीं खड़े ज्यादा आपको रखा है इसके बारे में। सर जी बांग्लादेश की तो बात उन्होंने मानी नहीं थी ना, उनकी बात तो देखिए ना, बात मानी गई है। सर जी मेरी बात तो सुन ले, बांग्लादेश की बात मानी नहीं गई थी, हमारी बात तो उन्होंने ऐसे मानी है जैसे मानने का हक होता है। ये देखो बांग्लादेश की कि वो आए हुए हैं और गुड्डियां उड़ा रहे हैं लाहौर में, पतंगबाजी कर रहे हैं, काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, मजे हो रहे हैं। जब उनको बांग्लादेश को वो इज्जत दिलाई है जो बांग्लादेश डिजर्व करता था। बांग्लादेश हमारा भाई है, उसको वो इज्जत दिलाई है कि जो ये तंग करते थे बांग्लादेश को, समझते थे हम इनको क्या समझते हैं, ये बंगाली छोटी टीम है, आईपीएल से किया, इसको हमने आईपीएल से निकाला, इसको ये किया, इसकी जान इसकी इज्जत उछाल के रख दी, टकाने लगा दी हमने। ये तो ये कह रहे थे ना ये वो भाई है जिसकी बगल में छुरी है मुंह में राम राम है। पिछले साल याद है कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में इसी भाई ने आपको धोखा दे दिया था, इंडिया के साथ खड़े होके आपके खिलाफ खड़ा होके इसी भाई ने धोखा दे दिया था। आप लोग जो है ना प्रोपेगेंडिस्ट जो लोग होते हैं, प्रोपेगेंडिस्ट रखे आपके सामने
ये दोगले हैं, डबल स्टैंडर्ड है, पैसा जहां दिखाई दे वहां भागे भागे जाते हैं। अभी $2 मिलियन के लिए, $1 मिलियन के लिए भागे भागे पाकिस्तान आ गए। तो मतलब फॉर मनी साहब पाकिस्तान ने इनके लिए दिखते हैं, इज्जत बेच दी ऐसी हमने $1 मिलियन में। एक और मैं बताता हूँ, नहीं हो पाई $1 मिलियन, $2 मिलियन की बात 2 में कर लो, 4 में कर लो, इज्जत तो बेच दी ना। आप इमेजिन करें, आप इमेजिन कर लें, जस्ट इमेजिन अमीर हुसैन, व्हाट अ कमबैक। पाकिस्तान ने क्या कमबैक किया है। ठीक है, आप कहें जी पाकिस्तान यूटर्न ले रहा है, आप जो मर्जी बातें करते रहे, आपकी बातों की बात नहीं है। असल चीज क्या है कि पाकिस्तान ने कमबैक किया है, कमाल का कमबैक किया। किस तरह कि आईसीसी को मजबूर कर दिया, मजबूर किया आईसीसी को कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, कंपनसेट करो बांग्लादेश को, अपोलोजाइज करो बांग्लादेश से, और ये जो डिसीजन तुमने लिया ये गलत फैसला लिया है, कमाल का फैसला। और मुझे ये सिर्फ इतना बता दें अमीर साहब, और क्या करवाना होता है आईसीसी, जब वो जिसे कहते हैं ना घुटने टेकने हुए कामयाब हो जाए, तो भाई यार हमें उनसे और क्या लेना है और क्या करना है और किस तरह। आप सिर्फ इतना इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन, वो आईसीसी जो बांग्लादेश को 1 मिनट के लिए देखना पसंद भी नहीं करता था, कहता था ओए मैंने नहीं तुम्हारी बात मान ली, मैंने नहीं तुम्हारी बात माननी। और आज क्या है, आज वो तैयार है। ठीक है जी, आप वो क्या है आज, हमने कोई दावत तो नहीं दी थी, सुने ना आते पाकिस्तान, ना आते आईसीसी, ना आता पाकिस्तान। मेरी बात सुन लेना, आप आईसीसी आया ना पाकिस्तान, हम तो नहीं गए आईसीसी के पास। कल वो एक जो जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान आईसीसी से तरले कर रहा है। कल पाकिस्तान तरले कर रहा था और आज आईसीसी का। जय हिंद दोस्तों। अब पाकिस्तान ने भीख मांगने की कोशिश है कि हम खेल तो लेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। एक तो हमारी भीख बढ़ाओ, दूसरी हमें इंडिया से द्विपक्षीय सीरीज खिलाओ, मतलब इंडिया के मैच से ज्यादा रेवेन्यू आता है तो सीधा सा मतलब कि वहां से भी भीख दिलाओ। तीसरा, भारत के खिलाड़ी मैच में हाथ मिलाए तो इनको कोई बांग्लादेश से हमदर्दी नहीं थी, इनको भारतीय जनता की दी हुई कमाई में से भीख चाहिए थी। कटोरा लेके घूमने वाले हमेशा भीख की ही सोचते हैं, इनकी नजर बीसीसीआई के पैसे पे है। इनका प्रधानमंत्री तो कह रहा था हम बांग्लादेश के सम्मान के लिए नहीं खेल रहे, तो क्या अब इनका रेवेन्यू बढ़ाने से उसका सम्मान वापस आ जाएगा? बांग्लादेश का तो पता नहीं, ये अपना कटोरा भरने की फिराक में है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।